लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। मैं पहले आप दोनों को एक सवाल पूछूंगा, आप जिस तरह से इसका रिप्लाई करें कि व्हाट मोटिवेट्स यू, बिकॉज आप जब आए और दोनों एक दूसरे के बाद आप कहें, सी इफ यू व्हाट मोटिवेट्स यू, इट कैनॉट बी मनी, इट कैनॉट बी योर पर्सनल वेल्थ, बिकॉज व्हेन यू केम इन आई सेड हाउ डू यू वेयर दिस, ये इसको दिस खड़ो, और मैंने बोला इसको लेके आप दौड़ते भी हैं, योर लाइफस्टाइल इज सिंपल, you eat simple, you wear simple, so what motivates you if it is not personal wealth? What is making you do this? You are a man on a mission, you are disrupting, disruption के बारे में आप कहें, और what is charging you up? पहली बात तो ये होता है कि विदेशी कंपनियां प्रॉफिट के नाम पर, रॉयल्टी के नाम पर, रॉ मटेरियल के नाम पर, पेटेंट के नाम पर हर साल लाखों करोड़ रुपए लेकर के जाती है। भारतीय लोगों में क्या कमी है? और इन सारी विदेशी कंपनियों को चलाने वाले हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं। तो जब सब कुछ हमारा, रॉ मटेरियल हमारा, पैकेजिंग मटेरियल हमारा, उसका यूज करने वाला यूजर हमारा, मार्केट हमारी, जब सब कुछ हमारा है तो प्रॉफिट भी हमारा होना चाहिए। यह स्वदेशी के पीछे का स्पिरिट है। और हम ब्रांड क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? जब एक ओला ब्रांड क्रिएट किया जा सकता है जो कभी कुछ सोचता भी नहीं था, और वो भी 25 साल का एक युवा, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, शायद या हो गई ये हमारी जमात में है अभी, तो इसके लिए अभी बहुत अच्छी बहू आ जाए इसके लिए कर रहा है। ऐसे जवान अभी बिना काम के घूम रहे सड़कों पर। हिंदुस्तान के लोग यदि काम करने लगे तो ह्यूमन रिसोर्स हिंदुस्तान जितना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। टैलेंट की बात है तो कहीं नहीं है हिंदुस्तान जितना, इमोशन की बात है तो हमारे जितना कहीं नहीं है। हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर, हमारे रूट्स बहुत गहरे हैं और बहुत डिवाइन है, बहुत पवित्र हैं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझ जैसा फकीर जिसको कुछ नहीं चाहिए, एक युवा जो अभी 25 साल का है, जो बहुत कुछ कर रहा है, तो इस देश के ऐसे 10-20 हजार लोग भी खड़े हो गए तो आने वाले 10 वर्षों में पूरी दुनिया हमारी होगी। वो हम काम कर सकते हैं, बस एक मेहनत, एक पुरुषार्थ, और उसके द्वारा मेरा देश का गौरव बढ़े, यही इंस्पिरेशन है और कोई इंस्पिरेशन नहीं है। और डरते हम किसी से नहीं और डराते किसी को नहीं हाँ, इसमें खास करके ये पॉलिटिक्स वाला मामला बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, तो हम ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से डरते डराते। हाँ, एमएनसीज को हम कहते हैं सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे। हम उनका भी कोई बैर नहीं है, हम उसके ऊपर भी वैल्यू बेस्ड बात करते हैं। लोग कहते थे बाबा जी के पास रिसर्च नहीं है, हमने 300 साइंटिस्ट लगा करके ह्यूमन ट्रायल से एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ड्रग डिस्कवरी का पूरा जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं, उसको करके दिखाया। मोदी जी को बुला करके उसका इसलिए उद्घाटन कराया कि लोग कहते थे बाबा जी के पास फेथ है, बाबा जी के पास पैट्रियोटिज्म है, बाबा जी के पास रिसर्च नहीं है। मैंने कहा देखो हम झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं पतंजलि आकर के देखिए। वर्ल्ड में चाहे वो यूके, यूएसए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया में लगभग पूरे वर्ल्ड घुमाऊं, यदि पतंजलि जैसा रिसर्च सेंटर आयुर्वेद पर बेस्ड यदि पूरी दुनिया में हो तो आप मुझे बता देना। हमने वर्ल्ड का नंबर 1 रिसर्च सेंटर बनाया और विदेशी कंपनियों को यह दिखाया कि तुमसे बेस्ट प्रोडक्ट है और तुमसे हाफ प्राइस के ऊपर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बस यही हमारी ताकत है और इस देश के लोगों ने हमको माना और हमें ताकत दी। क्विकली एंड विथ 2 थिंग्स। एक, ग्लोबल जाने का मौका मुझे लगता है कि इंडियन कंपनीज के पास में आज जितना है इससे पहले कभी भी नहीं था। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का सीईओ जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चला रहा है वो इंडियन सीईओ है। चाहे वो गूगल देखें आप, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट देखें और मोर। भारत की टैलेंट पहली बार, आई वॉज बॉर्न इन 93 विच वॉज अ बैड ईयर फॉर आवर कंट्री, बट आफ्टर दैट द कंट्री इज बीन सो मच मोर स्टेबल दैट यंग पीपल उस समय कहते थे कि हमें पीएचडी के लिए अमेरिका जाना है। नाउ ऑल ऑफ देम वांट टू कम बैक टू इंडिया and make a difference worldwide, but based out of this country. We probably as OYO have the highest Ivy League graduates working in one company in this country. So हम फर्क नहीं करते, आपके पास डिग्री हो, आप ड्रॉप आउट हो, सब एक समान है हमारे यहाँ पर। तो मेरा व्यू ये है कि पहली बार हम लोग एज इंडियंस
can solve for middle class better than ever before. हम बेहतर सर्विस लोअर प्राइस पे एक मॉडर्न मिलेनियल कस्टमर के लिए और एक कॉमन मैन के लिए, we're probably that one country who understands all of it. The world is going to be led by millennials, and India has the highest population of millennials in the world. If we can't create the products for them, who will? That's a little bit of belief that I have. Lovely, lovely, lovely. Swami ji. Sold FMCG products, SIM cards, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में होता था. SIM कार्ड बेचा मैंने समर्स के समय में, और बहुत चीजें सीखने को मिली और मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी चीज है, कुछ नया करते रहो हमेशा. और मैंने कभी भी उसे बिजनेस की तरह सोचा नहीं, बिकॉज उस समय पैसों का कोई मोल होता नहीं है. उस समय बस ये नई कुछ चीज करते रहना है, उसका इंटरेस्ट रहता था. राइट आफ्टर माई 10th grade, आई केम टू द नॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया, और पहली बार मैंने देखा कि शहरों में लोग कैसे नई नई सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. और मुझे लगा काश मैं भी कभी कोई कंपनी अपनी खुद की बनाऊं. 12वीं कक्षा के बाद 6 months यूनिवर्सिटी और स्कूल के बीच में, तो उन 6 महीनों में मैंने बोला कि आई विल स्टार्ट अ कंपनी एज अ हॉबी, राइट. एंड दैट हैज ऑफ कोर्स इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बिकमिंग नॉट जस्ट इंडियाज लार्जेस्ट होटल चेन, China's top 5 hotel chains, but the world's top 10. And by 2023, Goosebumps, beautiful. पर इस प्रोसेस में 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छे सीखने को मिली. सबसे पहली चीज, हमारे देश में परसेवरेंस यानी कि पेशेंस की बहुत जरूरत होती है. कई लोग मुझे पूछते हैं कि what is the one thing that differentiates people who are able to continue staying on और जो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. कई लोग नई एंटरप्रेन्योरशिप की कोशिश करते हैं. मैंने हमेशा सीखा है कि परसेवरेंस बहुत जरूरी होता है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कहीं हमारे ऑफिस में बोलते होते कह दी, फिर मुझे लगा हाँ ठीक ही बात बोली है. एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज एटलीस्ट अ 5-year-old स्टोरी. यानी जो भी आप सक्सेस सोचें कि ओवरनाइट है, वो कम से कम 5 साल से वो इंसान उस चीज के पीछे लगा हुआ है. और अगर नहीं है तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट सक्सेस. सेकंड जो चीज मैंने सीखी इस पूरे समय में इज लीडरशिप, और लोग जो आपके आसपास हैं उनका भी वो मिशन ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जहां से शुरू किया मैंने, अगर मैं वहीं वापस चले जाऊं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगी जिंदगी में. बट इफ आई कभी भी अगर ये रिग्रेट होना पड़े कि मैं जो सारे दुनिया भर के लिए करना चाहता था उसके लिए मैंने पूरी एफर्ट नहीं डाली या उतना रिस्क नहीं लिया, तब मुझे बड़ी तकलीफ होगी. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे हमेशा से लगता आया कि हॉस्पिटैलिटी या होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आज तक इट वाज ऑलवेज अ प्लेग्राउंड फॉर द रिच. बट हमारे देश में 1 बिलियन से ज्यादा लोग साल भर में ट्रेन में, बस में, छोटी गाड़ी में ऑलमोस्ट 75-80% ऑफ द पॉपुलेशन एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं. चाहे वो पिलग्रिमेज के लिए हो, छुट्टी मनाने के लिए हो, काम से हो. और उन सब के लिए किसी ने भी ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए. आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. हमारी तो सारी हॉलीडे वाज पिलग्रिमेज. कभी कुंभ मेला ले गए परिवार वाले, कभी तिरुपति ले गए. एंड लॉट ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज विल रिलेट विद इट. और उस पूरे पीरियड में इट यूज्ड टू बी लाइक द हार्डेस्ट थिंग टू सॉल्व फॉर, कि कहां जाकर के रहेंगे. माय व्यू इज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया अलोन. सारी दुनिया की मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए बेहतर लिविंग स्पेस इज अ ह्यूज चैलेंज, एंड आई विश टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु ब्रिंग्स बेटर लिविंग स्पेसेस फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये करते हुए क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होटल चेन by 2023 is what we aspire to be. Fantastic. ये जवान है, मैं इसकी एक बात कहना चाहता हूँ. ये ओयो शुरू करके जो होटलों की ऑक्यूपेंसी 25% या 50 होती थी, उसको कम से कम इन्होंने, मुझे लगता है एवरेज 25% उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ा दी है. तो ऐसे जो होटल इंडस्ट्री जो एनपीओ होने के कागार पर थी उसको बचाया है. इसके लिए इनको मोदी जी को पुरस्कार देना चाहिए, जेटली जी को. नहीं तो वो एनपीओ देश के मत्थे ही पड़ता है ना. माने आप यदि 25 और 50% ऑक्यूपेंसी पर होटल में रहते हैं तो आप कोई प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते. ऐसे हमारे बहुत से कार ड्राइवर्स हैं, उन्होंने टैक्सी ले ली, वो पेमेंट नहीं होता था, उनको एक पूरा जो है सिस्टम एंड प्रोसेस नहीं पता होता था.
किस तरह से वो अपने उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो इन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके हिंदुस्तान की वेल्थ को एक चैनलाइज किया है, और इसके लिए एक बड़ी सोच के साथ, बड़े धैर्य के साथ एक उम्र में काम किया है। इसके लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं स्वयं बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, इन्होंने जो किया है वो ये है कि एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट किया है, दूसरा उन्होंने इनकी सारी बिजनेस जो है इट इज बेस्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये बहुत बड़ी चीज है। क्वालिटी पर तो सारी दुनिया चलती है। और अरुणव भाई, तुम भी एक आज यदि ये रिपब्लिक लॉन्च नहीं करते तो खाली एक पत्रकारी होते और पीछे से कई स्ट्रेस आते। मैं इनका भी इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं।